फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्रैप पे। आज इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार पुलिस का ही प्रीवियस क्वेश्चन जो कि पूछा गया है 21 अगस्त 2024 को। तो चलिए बिल्कुल टाइम गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये रहा, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? बताइएगा सांभर झील किस राज्य में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान। सांभर झील जो है यह राजस्थान में अवस्थित है। लोनार झील कहाँ है? यह महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। NH44 किसको जोड़ती है? NH44 किसको जोड़ती है? दिल्ली से मुंबई, कोलकाता से चेन्नई, श्रीनगर से कन्याकुमारी, अमृतसर से कोलकाता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा। और सबसे लंबा राजमार्ग जो है NH44 ही है, इसे भी ध्यान रखते चलिएगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 11 जुलाई को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त तो सभी जानते हैं स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। दलाई लामा भारत कब आए थे? बताइएगा, दलाई लामा भारत कब आए थे? दलाई लामा जो है 31 मार्च 1959 को भारत आए थे। डेट के साथ याद रखिएगा, 31 मार्च 1959 को यह भारत आए थे। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2। इन्हें शांति का, नोबेल शांति का पुरस्कार भी दिया गया था। कब दिया गया था? 1989 में। नोबेल शांति पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? अपना बिहार ही है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। महिला पूछा जाए या पुरुष पूछा जाए तो बिहार ही फर्स्ट नंबर पे आएगा। इनमें से कौन 2024 में प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे? प्रोटेम स्पीकर किन्हें बनाया गया था? आसान प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा भर्तृहरि महताब को। भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। प्रोटेम स्पीकर की चर्चा किसमें मिलता है? अनुच्छेद 95 का 1 में, 95 वन में। यहाँ पे कुछ पॉइंट और नोट करते चलिएगा। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है तो केरला में है। कितना है? तो 93.91%, 93.9%। भारत की कुल साक्षरता अगर पूछा जाए तो भारत की कुल साक्षरता 74.04% होगा। वही पुरुष साक्षरता की बात किया तो 82.14%। महिला साक्षरता भारत की मैं बात कर रही हूँ तो 65.14%। देखिए, भारत की कुल साक्षरता 74.04। अगर पुरुष साक्षरता पूछा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा 82.14%। महिला साक्षरता 65.14%। अब अपने बिहार की ओर आते हैं तो अपना बिहार का साक्षरता कितना है? तो बिहार का याद रखिएगा 61.80 बिहार की कुल साक्षरता है। पुरुष साक्षरता की बात की जाए तो 71.20%। क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना है। वही महिला साक्षरता की बात की जाए तो 51.50% जो है महिला साक्षरता है। क्लियर हो गया होगा। सर्वाधिक साक्षरता केरल में है, दूसरे स्थान पर लक्षद्वीप आता है और तीसरे स्थान पर मिजोरम आता है। अगर सिर्फ लक्षद्वीप की बात की जाए तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वाधिक साक्षरता किस केंद्र शासित प्रदेश में है तो लक्षद्वीप राइट आंसर हो जाएंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सबसे ज्यादा गरीब राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा गरीब राज्य कौन सा है? तो अपना बिहार ही है। बिहार ही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। निम्न में से कौन सा शरीर का अंग या ग्रंथि शरीर के तापमान के नियमन के लिए उत्तरदायी है? शरीर के तापमान को नियंत्रण कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शरीर के तापमान, खाने पीने की इच्छा को भी नियंत्रित हाइपोथैलेमस ही करता है। इनमें से कौन कालिदास द्वारा लिखित रचना नहीं है? पूछा जा रहा है कौन सा कालिदास द्वारा लिखित रचना नहीं है। अभिज्ञान शकुंतलम तो है ही, रघुवंशम है, मेघदूतम है, जबकि गीता नहीं है। गीता नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। गीता की रचना किसने किया था? तो महर्षि वेद व्यास ने किया था। गीता जो है महाभारत का अंग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। 10 की ओर चलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया था? प्रयाग प्रशस्ति का रचना किसने किया था? हरिसेन ने। हरिसेन ने। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यह किस भाषा में लिखा गया था? तो संस्कृत भाषा में। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3, संस्कृत भाषा में इसे लिखा गया था। कविराज की उपाधि किससे दिया गया था? तो समुद्रगुप्त ने अपने आप को कविराज की उपाधि धारण किया था। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है का? तो वर्तमान में इलाहाबाद में है, चाहे प्रयागराज कह लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था और मृत्यु भी कब हुई थी ये भी बताइएगा।
भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 को। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू छावनी में हुआ था। इन्हें 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था। इनकी मृत्यु की बात की जाए तो मृत्यु हुआ था 6 दिसंबर 1956 को। 6 दिसंबर 1956 को मृत्यु हो गया था। कहाँ? दिल्ली में। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? तो राज्यसभा में। राज्यसभा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 दिन पहले ही सूचना दे दिया जाता है। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन एवं स्वान ने। कोशिका सिद्धांत स्लाइडन एवं स्वान। स्लाइडन ने 1838 में और स्वान ने 1839 में। क्लियर? रुडोल्फ विर्चो के बारे में पिछले वाली वीडियो में बात किए थे। रुडोल्फ विर्चो ने सर्वप्रथम बताया कि कोशिकाएं विभाजित होती हैं और पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही नई कोशिका बनती है। नेक्स्ट है, राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? गौर करिएगा, राज्य चुनाव आयोग की बात की जा रही है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 123। 123 तो होगा नहीं, राष्ट्रपति का अध्यादेश है। अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 352। राज्य में राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है 356 के तहत। 360 वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रपति शासन हो जाएगा 356। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? बताएंगे? गुलजार रामभद्राचार्य दोनों को दिया गया था। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, जीते जी ही दिया जाता है और केवल भारतीय नागरिक को ही यह ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था? तो 1961 में हुआ था और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 ईस्वी में दिया गया था। और किसे दिया गया था? जी शंकर कुरूप को। इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट है हमने बता दिया। नेक्स्ट है, बिहार में SC/ST कल्याण विभाग के मंत्री कौन है? बिहार में SC/ST कल्याण विभाग के मंत्री कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा जनक राम। करेंट अफेयर से क्वेश्चन दिया गया है तो इसे आप लोग याद करके ही जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे बताइएगा? प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन। इनका कार्यकाल है 21 मार्च 1950 से लेकर 19 दिसंबर 1958 तक। ठीक है, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार हैं। राष्ट्रपति ही मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है बताएंगे? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका गठन कब किया गया था? यूनेस्को का गठन किया गया था 1945 ईस्वी में। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? 25 सितंबर 2014 को। किसके द्वारा शुरुआत की गई थी ये भी याद रखिएगा। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, जिसे DPIIT कहा जाता है, इसी के द्वारा इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ से है। इसका आंसर मैं टिक कर देती हूँ, 1 हो जाएंगे। छलनी कोशिका किसे कहा जाता है? छलनी कोशिका किसे कहा जाता है? तो फ्लोएम को। छलनी कोशिका किसे कहा जाता है? फ्लोएम को। ऑप्शन नंबर 2। जाइलम से जल एसफ का परिवहन होता है, फ्लोएम से फल का परिवहन होता है। जल और खनिज लवण का परिवहन जाइलम से होता है, फ्लोएम का ऊपर से नीचे की ओर ही परिवहन होता है। जाइलम जल से मतलब समझिए कि ऊपर से नीचे, जाइलम का है जो ऊपर से नीचे परिवहन होता है, फ्लोएम का सभी दिशाओं में होता है। माफ करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन हो जाएंगे 2। 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल बताना है। इसे खुद से सॉल्व करिएगा। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2, 625। 625। नवरत्न कौन सा समास है? यहाँ अंक आ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास। जहां भी संख्यावाचक स्टार्टिंग में है वो हो जाएगा द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, समान नागरिक संहिता को लेकर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? समान नागरिक संहिता की चर्चा किसमें किया गया है?
अनुच्छेद 44 में, जो कि गोवा और हाल ही में उत्तराखंड में भी लागू कर दिया गया था। अनुच्छेद 44 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजता का अधिकार 21 में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? वही निजता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 हो जाएंगे। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अनुच्छेद 14 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को भारत के क्षेत्र में कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा, इसकी चर्चा किया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 27 आंसर टिक करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। 120 निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट आंसर होंगे। 3.3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। 1942 में हजारीबाग जेल से कौन भागा था? हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे कौन? तो राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। दिवाली की रात जयप्रकाश नारायण भाग गए थे और नेपाल भाग करके चले गए थे। रामविलास जंगल में उन्होंने एक दस्ता का भी गठन किया था। चलिए नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला अपना बिहार में ही लगाया जाता है, जिसे सोनपुर मेला कहते हैं। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3। गंगा गंडक नदी के संगम पर यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। मनाया नहीं जाता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगाया जाता है मेला। यह भीम बांध अभ्यारण्य किस जिला में है? भीम बांध यह अपना बिहार के मुंगेर जिला में है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह पटना में है। राजीव गांधी उद्यान कहाँ है? तो पटना में। 1975 के आपातकाल के दौरान बिहार में राज्यपाल कौन थे? 1975 में जब आपातकाल लगाया गया था तो बिहार के राज्यपाल उस समय कौन थे? रामचंद्र ढोडीवा भंडारे। रामचंद्र ढोडीवा भंडारे 1973 से 1976 के दौरान बिहार के राज्यपाल के रूप में यह कार्यशील थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया, जो कि 21 मार्च 1977 तक 21 महीने तक यह आपातकाल चला था। 33वां प्रश्न है, बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जिला कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? तो यह अपना पटना का हो जाएगा। पटना नहीं होना चाहिए, शिवहर होना चाहिए। जनसंख्या घनत्व पूछा, सर्वाधिक जनसंख्या, इसका आंसर पटना दिया गया है, लेकिन शिवहर इसका राइट आंसर होगा। शिवहर होना चाहिए। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? शिवहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 35 महत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक से 16 और 672 है। यदि संख्या 112 तो दूसरी संख्या क्या होगी? खुद से सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इन्हें इसी कारण के लिए 1906 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था? जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को बम गिराया था। किसने? तो अमेरिका ने। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4। पहला जो बम गिरा था हिरोशिमा पर, लिटिल बॉय जिसे नाम दिया गया, और दूसरा गिरा था 9 अगस्त 1945 को, फैटमैन उसका नाम दिया गया। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो यह केरल है। याद रखिएगा, केरल। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? 23 जुलाई 1856 को। 23 जुलाई 1856 को बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु जो है कब हुई थी बताएंगे? 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, उसी दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। केसरी और मराठा इनकी प्रमुख पत्रिका है। 1893 ईस्वी में इन्होंने 1893 और 1895 इन्होंने गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव प्रारंभ किए थे। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? पहला का किसने किया था, दूसरा का किसने किया था, तीसरा का किसने किया था और चौथा का किसने किया था? चारों बताएंगे। पहला का महाकश्यप, दूसरा का कौन किए थे?
शावकमीर, तीसरा का मोगलीपुतिस और चौथा का वसुमित्र उपाध्यक्ष घोष थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मोगलीपुतिस। इसी बौद्ध संगीति के दौरान अभिधाम पिटक की रचना की गई। रचनाकार कौन थे? मोगलीपुतिस ही थे। सूत पिटक और विनय पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगीति के समय हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति के समय राजा कौन थे, शासक कौन थे, बताएंगे? अजात शत्रु, दूसरे के समय कलाशोक, तीसरे के समय अशोक और चौथे के समय कनिष्क थे। कुषाण वंश के शासक कनिष्क। ये भी याद रखिएगा। पहला कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था, सप्तपर्णी गुफाओं में। दूसरा कहाँ हुआ था? ये बताएंगे। दूसरा कहाँ हुआ था? तो वैशाली में। तीसरा कहाँ हुआ था? अशोक के समय पटना में, पाटलिपुत्र में। और चौथा कुंडलवन कश्मीर में। क्लियर? इसका राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर 2। राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति का महाभियोग लाया कहाँ से गया है? तो यूएसए से लाया गया है। और इसकी चर्चा किसमें मिलता है? अनुच्छेद 61 में मिलता है। अनुच्छेद 61 में इसकी चर्चा मिलता है। मंत्रिपरिषद ये सब की चर्चा अनुच्छेद 74 में है। बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था, बताइएगा? 19 जुलाई 1905 को घोषणा कर दिया गया था। इस कारण से ही 7 अगस्त 1905 को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया था। यह स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। फिर इसके बावजूद भी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया और इस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल जो है 1899 से लेकर के 1905 तक है। इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में है? इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। इनमें से कौन सा सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है? NaNO3। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र हो जाएगा NaNO3। इसका अधिकांश उपयोग जो है उर्वरक बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग विस्फोटक में अमोनियम नाइट्रेट के पूरक के रूप में भी किया जाता है। इनमें से कौन सा बिहार का जिला है जो नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है? मधुबनी, सुपौल, सीतामढ़ी, गोपालगंज, बताएंगे? 7 जिला जो है नेपाल से लगे हुए हैं। क्रमबद्ध तरीके से याद रखिएगा। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। देखिए पहले होगा पश्चिमी चंपारण। पहले पश्चिमी चंपारण, उसके बाद पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण के बाद सीतामढ़ी, सीतामढ़ी के बाद आ जाएगा आपका मधुबनी, मधुबनी के बाद सुपौल, अररिया और किशनगंज। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये 7 राज्य जो है यह नेपाल से लगे हुए हैं। 8 जिला जो है, माफ करिएगा, 7 जिला जो है नेपाल से लगे हुए हैं। 8 राज्य नहीं होगा। 8 जिला जो है, 8 जिला उत्तर प्रदेश से और 8 जिला जो है झारखंड से लगे हुए हैं। वही 3 जिला की सीमा पश्चिम बंगाल से लगता है, जो कि किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ है। थोड़ा कम समय में कंप्लीट कराने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। छक्का पंजा कराने का मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अनुजोड़ एसन। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। फाहियान किसके समय भारत आया था? बताएंगे। फाहियान किसके समय भारत आया था? तो यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। हेमस्वांग जो आया था हर्षवर्धन के समय आया था। मेगास्थनी जो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फाहियान की पुस्तक का नाम है फो क्यू की। यह 3 वर्ष तक पाटलिपुत्र में रहा और संस्कृत भी सीखा और विनय नियम भी इन्होंने अपने पुस्तक में लिखे। यह 5वीं शताब्दी के शुरुआत में आया था, ये भी याद रखिएगा। जी का मान कितना होता है? कैपिटल जी का मान किसने दिया था? क्वेंडिस ने। जी का मान कितना होता है बताइएगा? हेनरी क्वेंडिस ने यह मान दिया था 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। एक बार फिर से 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर प्रति केजी स्क्वायर।
इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने दिया था? यह दिया था हेनरी क्वेडिस ने। 50 नंबर प्रश्न देखते हैं। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? इब्न बतूता यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय और इसके पुस्तक का नाम है रेहला और यह जो आया है 14वीं शताब्दी में। यह क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा गया था। इब्न बतूता कब आया था? तो 13वीं नहीं 14वीं शताब्दी में। यह आया था 1333 ईस्वी में और इसे दूत बना करके मोहम्मद बिन तुगलक जो है चीन भी भेजा था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। 21 वर्ष की आयु थी तभी यह भारत आ गया था। मोरक्को का यह यात्री था, मोरक्को का रहने वाला था। भर पेट में समास बताइए। भर पेट में कौन सा समास है? तो राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है? मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला बोन बोन लिगामेंट हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, यह लिगामेंट हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा टेंडन। मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ता है, यह कौन जोड़ता है? टेंडन जोड़ता है। हड्डी जो है संयोजिक उत्तक होता है। डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में एस्टिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल? एस्टिक अम्ल। फॉर्मूला याद रखिएगा CH3COOH। एस्टिक अम्ल पाया जाता है। सुबेरीन पौधे के किस भाग में पाया जाता है? सुबेरीन जो है यह पाया जाता है पेड़ों की छालों में। छाल में यह पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा पेरिडर्म छाल में। उष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह है। उष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है यह किस पर आधारित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ऊर्जा का नियम। नेक्स्ट है इंग्लिश है। व्हेन वी गोट होम लास्ट इवनिंग वी फाउंड दैट द गेस्ट। इसका जो राइट आंसर होगा हैड अराइव्ड। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश से ही है, मैं आंसर टिक करती हूँ। 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 60 का भी देख लीजिए। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। भारत का सबसे बड़ा पुल धोला सादिया किस नदी पर है? धोला सादिया किस नदी पर है? यह हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। नहीं, ब्रह्मपुत्र नहीं होगा। ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है लोहित नदी। लोहित नदी पर ही धौला सादिया बनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ ही चलेंगे। इसकी जो लंबाई है 9.15 किलोमीटर है। मुद्रास्फीति में क्या होता है? मुद्रास्फीति में क्या होता है? मुद्रा का मूल्य जो है घट जाता है और वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1। मुद्रास्फीति का मतलब समझिएगा महंगाई। कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है? कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है बताएंगे? कोसी नदी की कुल लंबाई है 720 किलोमीटर। 720 किलोमीटर, लेकिन 700 के साथ चलेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 63-64 छूट गया है, एक बार देख लेते हैं। अगस्त 1942 में राजेंद्र प्रसाद किस जेल में रखे गए? राजेंद्र प्रसाद किस जेल में रखे गए थे? तो यह बांकीपुर जेल में है। कहाँ? तो पटना में। और यह 15 जून 1945 को रिहा हो गए थे। अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 51 का संबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड? ऑप्शन नंबर 2 ये जो स्पेलिंग है सही दिया गया है। विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में है? तो यह बिहार के गया में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो महारानी अहिल्याबाई होलकर ने। यह महारानी कहाँ की थी? इंदौर की थी। इस मंदिर में 40 सेंटीमीटर पदचिन्ह रखा गया है जो कि भगवान विष्णु जी का है और यह बेसाल्ट के एक खंड के रूप में उकेरा गया है। विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो यह अपने बिहार में ही है। विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त ने और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था धर्मपाल ने। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
तुड़वाने का काम किया था बख्तियार खिलजी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इनकी सबसे बड़ी मृत्यु, माफ करिएगा, इनकी सबसे बड़ी मूर्ति जो है यहाँ लगाया गया था गुजरात में, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी। इनकी जो मृत्यु हुई थी 31 अक्टूबर को, तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे और भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे। आगे बढ़ते हैं। प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने किया था? प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। 1868 में इन्होंने व्यक्ति की आय कितना बताया था? तो 20 रुपये, 20 रुपये प्रति व्यक्ति। इनकी पुस्तक का नाम भी याद रखिएगा, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और एक है ड्रेन थ्योरी। डेयरी, मत्स्य पालन और कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? डेयरी, मत्स्य पालन, कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। सेवा क्षेत्र जो है तृतीय सेक्टर के अंतर्गत आता है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो कौटिल्य कहिए, विष्णुगुप्त कहिए, या फिर क्या कह सकते हैं, बताएंगे? कौटिल्य इन्हीं का नाम है, विष्णुगुप्त नाम है, या फिर इन्हीं को चाणक्य कहा जाता है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। पतंजलि जो है पुष्प शुंग के दरबार में रहते थे। कालिदास जो हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कह लीजिए, मेगास्थनीज या किसके दरबार में आया था, हमने आगे बात कर लिया है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? ये भी याद रखिएगा, कौटिल्य को ही भारत का मैकियावेली कहा जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च के दिन ही, 22 मार्च को। और क्या मनाया जाता है? अपना बिहार दिवस मनाया जाता है। अटल सेतु किस राज्य में स्थित है? अटल सेतु किस राज्य में है? हाल ही में इसका उद्घाटन मोदी के द्वारा किया गया है। यह है कहाँ? तो महाराष्ट्र में। 21.8 किलोमीटर लंबा है। क्वेश्चन नंबर 75, यह मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? 1.0003, 1.0003। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। है कहाँ? तो आगरा में। इसे 1983 ईस्वी में यूनेस्को में शामिल कर लिया गया। कब? 1983 ईस्वी में। वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण। बिहार सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? बिहार सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2006 में। बिहार राज्य सूचना आयोग एक वैधानिक निकाय है जिसे जून 2006 में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के अनुसार बिहार सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। अधिनियम पूछा जाए 2005 हो जाएगा। लागू कब हुआ था? तो 2006 में। ठीक है। मानव में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी कहिए या फिर 46 कहिए। राइट आंसर हो जाएंगे 2 और 3, ऑप्शन नंबर 4, 2 और 3 दोनों। पितृपक्ष मेला कहाँ लगता है? तो अपना बिहार के गया में ही लगता है पितृपक्ष मेला। द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक कौन है? मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू की यह पुस्तक है। यह फ्रांसीसी चिंतक एवं विचारक थे। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर 1। पौधे की वृद्धि का हार्मोन कौन सा है? वृद्धि करने का हार्मोन है जिब्रेलिन, ऑप्शन नंबर 3। रोकता कौन सा? एब्सिसिक अम्ल। कोशिका विभाजन साइटोकाइनिन। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? यह हो जाएगा गुजरात में। गुजरात। IFACA। इसका स्थापना 2020 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम 2019 के तहत इसका मुख्यालय गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? यह हो जाएगा एड्रिनल, ऑप्शन नंबर 3 एड्रिनल। 86। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? संघीय व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक कहा तो अमेरिका में है। भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? चांदी का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है यह राजस्थान। जावर खान तो प्रसिद्ध है ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे?
हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? अच्छा प्रश्न है। के.पी. जायसवाल। के.पी. जायसवाल। पटना में के.पी. जायसवाल शोध संस्थान की स्थापना बिहार सरकार के द्वारा 1950 में ऐतिहासिक शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया भी गया था। 1919-20 में दरभंगा में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दरभंगा में किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने। राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। सुरेंद्र किशोर को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? सुरेंद्र किशोर को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है किस क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में। भारत में कोविड-19 का सबसे पहला केस कहाँ दर्ज हुआ था? सभी जानते हैं केरल में, बहुत चर्चित भी हुआ था यह। भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय। राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। इनकी मृत्यु 1833 में हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता? कांच का, प्लास्टिक का, सिलिकॉन का, मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? तो लोकसभा के सदस्य ही मिलकर के लोकसभा अध्यक्ष को हटा सकते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3। 95 नंबर। भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 में। 324 से लेकर के 329 तक चुनाव आयोग की चर्चा किया गया है। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6। समान भूतकाल, आसन भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मद भूतकाल। किसी भी भाषा के सभी व्याकरणों में काल सबसे महत्वपूर्ण होता है और काल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जाता है? राष्ट्रपति का अध्यादेश अनुच्छेद 123 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1। 22 जनवरी 1897 को किनका जन्म हुआ था? माफ करेगा 23 जनवरी 1897 तय हुआ था सुभाष चंद्र बोस। इनकी याद में ही 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म जो हुआ था कटक उड़ीसा डिवीजन में हुआ था। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है, स्टोमाटा के द्वारा होता है। और आज का आखिरी प्रश्न, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। आज थोड़ा जल्दी ही करवाने का प्रयास मैंने किया। श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो यह झेलम नदी पर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। झेलम नदी मेरे नाग झील से निकलती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। और इसी तरह का कंटेंट अभी आपको आने वाले हैं। बिहार पुलिस का मैं प्रैक्टिस सेट ही कराने वाली हूँ और बिहार दरोगा का भी प्रैक्टिस सेट मैं कराने वाली हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का धन्यवाद।